सुप्रभातम, नमस्कार। मैं विवेक जैन महाजन संभाजीनगर से। आजकल हम चर्चाएं इसकी कर रहे दीपावली उत्सव को कैसे मनाएं, और उसके संदर्भ में मैं मुख्य रूप से आतिशबाजी के संदर्भ में बात कर रहा हूं। हो सकता है कि कोई बात मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, मगर ये सोच करके मैं इस बात को जल्दी से शुरू कर दिया, क्योंकि दीपावली के दिन मैं इन बातों को करूंगा तो आप तो पहले ही आतिशबाजी का सामान और पटाखे खरीद चुके होंगे। इसलिए गैप लेकर के अब तैयारियां, दुकानें लगने वाली है, तैयारियां चल रही है पटाखे की दुकानें लगाने की। और घर पे भी बच्चे और उनके माता पिता सोच रहे हैं कि बच्चों तुमको कौन कौन से पटाखे चाहिए, कौन कौन सी आतिशबाजी चाहिए। वो भी प्लान बना रहे हैं कि 5,000 के खरीदे, 10,000 के खरीदे, कितने खरीदे। और ये भी सोचते हैं हम कि कैसे मैं, जैसे एक समूह में हम रहते हैं ना, तो ये भी हमारे बीच में प्रतिस्पर्धा सी बन गई है कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा आतिशबाजी करता है वो बड़ा है ना। देखो, हमने तो इतनी आतिशबाजी करी, इनने तो कंजूस जैसे कुछ भी नहीं करा। तो इस तरह से हम सोचते हैं क्या, और बड़े इससे हम शान से बताते हैं कि साहब हमने तो 10,000 के पटाखे फोड़े, हमने तो 20,000 के पटाखे फोड़े, हमने फलाना ढमका ये ऐसे ऐसे आतिशबाजी करी है। मगर इससे उपयोग क्या है, उसका लाभ और हानि क्या है? मैं लाभ हानि के बारे में बात बाद में करूँगा। आपको मैं एक पॉइंट कह रहा था कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़ी है जब लग घट में प्राण। और यही बताया था मैंने कि जहाँ हर प्राणी में, हर इसमें भगवान विद्यमान है, भगवान विराजमान है। तो क्या हम किसी भगवान की विराधना कर रहे हैं, किसी को दुखी कर रहे हैं, किसी को पीड़ा दे रहे? हम अपने भगवान को दुखी करना चाहते हैं, हम अपने इसको करना चाहते हैं। जब तक हम प्राणी मात्र में भगवान नहीं देख पाते, तब तक उनके प्रति हमारे मन में दया का भाव भी नहीं होगा। एक मैं आपको कहानी में जो मैंने पढ़ी है या सुनी है, उसको कहना चाहता हूँ। संत नामदेव के इसमें संदर्भ में है। और हो सकता है कि वो सुनी सुनाई हो, सच्ची घटना है कि नहीं है, इससे अपन को कोई लेना देना नहीं है। मगर उससे हमको ग्रहण क्या करना, ये बात महत्वपूर्ण है। उससे बहस में हमको नहीं उलझना कि वाकई में ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, मगर उससे हमको ग्रहण क्या करना है, ये बात मैं बताता हूँ। जैसे श्रावण मास होता है, और श्रावण मास में कई लोग गंगा जी का पानी, ऐसे जहाँ जहाँ जो नदी गंगा मानी जाते हैं वहाँ का पानी लेकर के, जहाँ जहाँ जिसके इष्ट देवता होते हैं, शिव जी के मंदिर होते हैं, वहाँ पे वो कावड़ी लेकर के उसमें गंगा जी का पानी कावड़ी में लेकर के, दोनों तरफ कलश रहते हैं, उसमें लेकर के पैदल जा कर के वहाँ पर, मतलब श्रावण सोमवार को शिव जी को पानी अर्पित करते हैं। ये चलता है और बहुत भक्ति भाव से करते हैं। उस दौरान उस गंगा जी के पानी की पवित्रता के लिए और चीज़ें के लिए वो अपने पैरों में जूते और चप्पल वगैरह कुछ नहीं पहनते, ऐसे नंगे पैर चलते हैं। और एक कामना होती है कि हम ये श्रावण मास में गंगा जी का पानी जो है शिव जी को अर्पित करें। ऐसी भावना से, धार्मिक भावना के साथ में चलते हैं। तो संत नामदेव के समय ऐसे रोड वगैरह कुछ नहीं थे, बिल्कुल, मतलब ऐसे जंगलों में से, इनमें पगडंडियों से जाना पड़ता है। इधर उधर थोड़ा सा हिल जाए तो सारी झाड़ियाँ रहती थी, तो खाली एक आदमी निकल जाए ऐसी पगडंडियाँ रहती थी। तो संत नामदेव जी ने एक बार रामेश्वरम जी को गंगा जी का कावड़ी का जल समर्पण करने की ये इच्छा थी, मतलब समर्पण करने की भावना थी उनके। तो कावड़ी लेकर के वो निकल गए। और आपको मालूम है कि जो बड़े प्रख्यात लोग होते हैं, संत महात्मा होते हैं, वो अकेले नहीं चलते, वो चलते तो उनके साथ साथ में धर्म की भावना से कई लोग उनके साथ में चलते। उनके साथ भी कई लोग चल रहे थे, मगर सब साथ में नहीं चल सकते। आजकल जैसे रोड है वैसे रोड नहीं थे तो साथ में चले, तो एक के पीछे एक ऐसे जंगल में से जा रहे थे। और जाते जाते इतने पास में आ गए कि दूर से
रामेश्वरम जी का शिखर दिखाई देने लग गया। सबको ये लगने गए चलो कुछ ही समय बाकी है, चंद समय में, चंद मिनट घंटों में हम वहाँ पहुँच जाएंगे और हमारा ये संकल्प जो है श्रावण मास में कावड़ी का पानी उनको समर्पित करने का पूरा हो जाएगा। तो वो चलते चलते घने जंगल से जा रहे थे और जंगल से जाते जाते वहाँ पे गधा जो है वो पड़ा हुआ तड़पता हुआ दिखाई दिया। प्यास के वजह से उसको पानी नहीं मिल रहा था उस जंगल में कहीं, तो प्यास की वजह से तड़प रहा था। नामदेव जी के आगे कुछ लोग चल रहे थे, नामदेव जी के पीछे कुछ लोग चल रहे थे, वो बीच में थे। तो जैसे ही पहला व्यक्ति वहाँ से निकला तो गधे ने अपना मुंह ऊपर किया पानी की आशा से कि भाई इनके पास में पानी है तो मुझे डालेंगे। बड़ी आशा भरी नज़रों से उसको देखा और ये उसकी कंडीशन थी कि यदि कुछ समय तक पानी नहीं मिलता तो वो अपने प्राणों को त्याग देता। तो वो उसने सोचा कि मैं गधे को पानी पिलाऊंगा, तो इसके बजाय देखो मेरा सारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, रामेश्वरम जी का शिखर दिखाई दे रहा है। वो ऐसे ही निकल गया, दूसरा निकल गया, तीसरा, कोई के मन में दया का भाव नहीं आया। और ये समझते जा रहे थे सभी कि हम पानी नहीं पिलाएंगे तो कुछ समय तक हम जब तक रामेश्वर पहुंच जाएंगे तब तक इसके प्राण निकल जाएंगे। इतनी ही अवस्था थी उसकी। ऐसे करते करते जब नामदेव जी का नंबर आ गया, उन्होंने भी देखा, उन्होंने मन में सोचा कि ये मैं इसको पानी नहीं पिलाऊंगा कावड़ी का तो ये निश्चित तौर पे हमारे रामेश्वरम जी जाते जाते तक इसके प्राण निकल जाएंगे। तो नीचे बैठ करके उस गधे का सिर जो है अपने गोदी में ले लिया और गोदी में लेकर के वो दोनों कावड़ियों में जो पानी था कलशों में वो सारा उसको पिला दिया। सब लोग मतलब हाहाकार हो गया, उनको कहने लग गया आपने धर्म भ्रष्ट कर दिया, इतना सारा पुण्य मिलता, अभी तो हम रामेश्वरम जी को देख रहे हैं, देखो वहाँ पे, और आपने इतने सी के लिए इतना दूर चल कर के पैदल आए हैं और अब हम रामेश्वरम जी को पानी समर्पित करने, ये गधे को पिलाने का पानी थोड़ी ही था, ये तो रामेश्वरम जी को समर्पित करने का पानी था, इससे हमको महापुण्य मिलता। तो जब जवाब क्या दिया नामदेव जी ने, उन्होंने कहा कि भाइयों इतना क्यों ये कर रहे हो, मेरा तो पानी नामदेव जी को मतलब भगवान को पहुंच गया। तो ऐसा कहने के बाद में कहा जाता है कि देखो एक भावना कि एक प्राणी मात्र में भगवान देखने की भावना, दया की भावना, तो ये भावना हम में विकसित होनी चाहिए। कहते ये है कि वहीं पर साक्षात मतलब शिव जी ने प्रकट होकर के उनको दर्शन दिए, गधे के रूप में परीक्षा ले रहे थे भक्तों की, ऐसा कहते हैं। वाकई में मैंने पहले ही कह दिया कि उसके सत्यता असत्यता के पीछे हमको नहीं जाना, इससे क्या हम मतलब ग्रहण करना है ये देखना है। तो हम जो आतिशबाजी करते हैं तो प्रत्येक प्राणी के जीवन के बारे में हमारा सोचना कर्तव्य नहीं है क्या, इनका जीवन समाप्त तो हो जाए। और ऐसे कई छोटे छोटे प्राणी, अरे मेरे तो ये दिमाग में नहीं बैठता कि हम इतना दया का प्रदर्शन करते हैं तो चींटी को आटा डालते हैं और बड़े छोटे प्राणी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। ऐसी कैसी दया है भाई, उसके दो पहलू नहीं होते परस्पर विरोधी। एक तरफ तो आप चींटियों को पानी डालो, आटा डालो, एक तरफ तो गाय को घास ये करो, वो भी, उनमें भी परमात्मा है, चींटी में भी परमात्मा है, उसमें भी भगवान है, गाय प्राणियों में भी परमात्मा है। लाभ क्या है इससे? आतिशबाजी करने से मैंने शुरू में कहा था, इसका ग्रहण करना। मैं कहाँ तक पहुँचना चाह रहा हूँ आपको बड़े दिल से, अंतर हृदय से कह रहा हूँ। आपको कोई गाली दे दे तो उसको बहुत दुख होता है, आपको कोई पिन चुभा दे तो दुख देता है, मगर आप इस बारे में कतई सोचने के लिए तैयार नहीं है कि हमारी आतिशबाजी से कितने सारे जीव वहीं के वहीं उसके आवाज़ से ही समाप्त हो जाते हैं। इसके बारे में हम बिल्कुल सोचना नहीं चाहते। क्या ये दया है हमारी? कतई नहीं है, इसको दया नहीं कहते। सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव, समानता का भाव, उनको जीने देने का हमारा उनका
प्रयास होना चाहिए, क्योंकि हम ये कहते हैं कि किसी को एक पल, एक क्षण के लिए हम जीवन नहीं दे सकते, तो किसी का जीवन हरण करने के हमको कोई अधिकार किसी ने नहीं दिया है। तो इसीलिए कहते हैं कि भाइयों, इसको देखिए तो सही। एक तरफ तो हम बड़े धर्म कर्म करते हुए दिखाई देते, और एक तरफ हमारा मन इतना निष्ठुर और निर्दयी हो गया है कि हम उनके बारे में बिल्कुल सोचना नहीं चाहते। लाभ क्या है इसके? लाभ सोचो तो लाभ तो 0% है। आतिशबाजी से और पटाखे फोड़ने से लाभ क्या है? लाभ 0% है। और नुकसान, हानियां कितनी हैं? तो 100%। 100% क्यों? वायु प्रदूषण होता है, जहरीली गैसें होते हैं। कई मुझे कहेंगे आप कुछ खाते पीते नहीं, इतना योगा करते, कैंसर कहाँ से हो गया? अरे भाई, इतना जहर घुल रहा है ना। दिल्ली में तो मैंने कल अखबार में पढ़ा, डेली आ रहा है कि वहाँ के तो दिवाली की छुट्टियां भी शुरू नहीं हुई, प्राइमरी तक की स्कूलें बंद कर दी पोल्यूशन की वजह से। अभी हाल ये है, दिवाली में तो बहुत खराब हाल हो जाता है। और जो छठी से लेकर प्राइमरी के ऊपर अपर प्राइमरी और सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी के जो स्कूलें हैं, उनको ऑनलाइन शिक्षण शुरू कर दिया। ऑनलाइन मतलब वो भी घर पे ही बैठा दिया उनको। हम समझते क्यों नहीं है? अरे सब कुछ प्रकृति की सुरक्षा करेंगे तो हमारी सुरक्षा होगी, और प्रकृति की सुरक्षा हम नहीं करेंगे तो हमको इस प्रदूषण की वजह से सांस लेने लायक शुद्ध हवा ही नहीं रहेंगे तो हम जिएंगे कैसे? इसकी तरफ क्यों नहीं सोचते हम? तो 100% नुकसान ही नुकसान, लाभ तो 0% है, और 100% मतलब 100% इसका नुकसान है। और साथ साथ मैं तो पहले दिन कह दिया था कि भाई ऐसा करके तो मैं इसको इन शब्दों में कहता हूँ कि हम चंद मिनटों के लिए, चंद घंटों के लिए हमारे हजारों रुपए को आग लगा देते हैं। हमारे आतिशबाजी क्या है? तो मैं इसकी परिभाषा देता हूँ। आतिशबाजी मतलब अपने पैसों को अपने हाथों से आग लगाना। और यदि पैसे वही पैसे दूसरों को देने की, दान करने की आपकी इच्छा नहीं हो, तो कम से कम दिवाली में अपने घर में कोई अच्छी चीज़ें, अच्छे काम, कपड़े वगैरह आदि काम में उपयोग करे तो और ज़्यादा खुशियाँ हमारे परिवार को मिलेगी और हमको भी मिलेगी। जितना आपको फ़ायदा, जितना मतलब खुशी आपको आतिशबाजी से नहीं करने को मिलेगी, उससे ज़्यादा खुशी आपको आतिशबाजी नहीं करने से मिले। एक बार सोच के तो देखिए। मैं दावे के साथ में कह रहा हूँ, जब हम मतलब एक लाभ तो कुछ भी नहीं है, 0%, और 100% इसकी हानि। न जाने कितनी कितनी जहरीली गैसें इससे निकलती। तो इसलिए प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रख करके, प्रत्येक प्राणी को परमेश्वर समझ करके, हमारी किसी भी हरकत से, खाली आतिशबाजी से नहीं, खाली हमारी किसी भी हरकत से उनको परेशानी तकलीफ न हो, ऐसी भावना हमारे जीवन पर्यंत हमारी रहनी चाहिए। इस मंगल भावना के साथ में आपको दिवाली मनाइए, बहुत खुशी से मनाइए, मगर साथ साथ सभी प्राणियों का भी ध्यान रखिए। इस भावना के साथ में आज यहीं रुकता हूँ, कल और बात करेंगे। धन्यवाद।